आपको भी पता है झूठ है। ये बेसिकली आसिम मुनीर के सर पे ठीकरा फोड़ने वाला है। मैं आज आपको बता दूं, वेल इन एडवांस आप वीडियो सेव कर लेना। अगर मरता क्या ना करता, डोनाल्ड ट्रंप फंसता है, उसकी बेइज्जती होती, कहता पाकिस्तानियों ने मुझे मिसलीड किया था। और ये जितना पाकिस्तानी भंगड़े शगड़े डाल रहे हैं ना, ये ढोल ताशे बजा रहे हैं कि अरे हमने तो बहुत डिप्लोमेसी में मार्का मार दिया, ये बेइज्जत होंगे सबसे बड़े इस पूरे मामले में, जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि साहब ये जो सीज फायर था वो तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैंने कर दिया। पाकिस्तान के कहने पे तुमने सीज फायर करवा दिया। इज दिस व्हाट यू वांट टू टेल द वर्ल्ड? पाकिस्तानीज बड़े खुश हो रहे हैं, दे डोंट रियलाइज दिस इज एन एम्बुश। यही बंदा डोनाल्ड ट्रंप कल बोलेगा कि ये पाकिस्तानी नालायक थे, इन्होंने झूठ बोला मुझसे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत कम देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि जी उनका तो हमेशा ही बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है, बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पर उनको रिसीव किया जाता है। लेकिन रुको जरा रुको। तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी वही पहुंचे हैं और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है, $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी जो है वो काम करते हुए दिखाई देंगे। यकीनन ये एक बहुत अच्छी खबर है, भारतीयों के लिए तो खैर अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आपको भी अपने ट्रेड के ऊपर जोर देना होगा, ट्रेड की तरफ देखना होगा। लोग कह रहे हैं क्यों गए, क्या गए, इसलिए गए। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हो गई है और इसका मतलब यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी, लगातार भारत में तेल और गैस आएगी, ये एक चीज है। दूसरी, एनहांसेस इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं 70-80 दिन के, भारत उसको अब बढ़ाने की कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट इंडिया विल सीक टू डू। इंडिया इसको करीब 100-200 जितना भी होगा, आई डोंट नो, दिस इज ऑल गेस वर्क ऑन माई पार्ट, बट भारत ऐसा रखेगा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और ये हेल्प इसमें करेगा अबू धाबी, इसमें हेल्प करेगा यूएई। पोटेंशियल कोलैबोरेशन इन लिक्विड नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस स्टोरेज फैसिलिटीज इन इंडिया। तो एलएनजी और एलपीजी की भी स्टोरेज फैसिलिटीज भारत में बनाई जाएंगी। ये पहला आउटकम है, दिस इज आउटकम नंबर 1। अब देखिए इससे क्या होता है, ठीक है, इससे और बहुत सारे पैसे के जो फायदे हैं, जितना भी है फाइनेंशियल, लेकिन साथ में हुआ क्या कि जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हरमूज का मसला पड़ा हुआ है, उसके ऊपर यूएई ने एक तरीके से हेल्प आउट किया इंडिया को कि भाई अगर तुम्हारे पास तेल नहीं पहुंच रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा है कि हम तुम्हें तेल दे रहे हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं, ये लो हम तुम्हारे पास रख रहे हैं, ये जो ऑयल है तुम्हारे पास, ये हमारा ऑयल जो है ये 3 मिलियन या 5 मिलियन बैरल जो है ये तुम्हारे पास ही रहेगा, हम रिजर्व के तौर पर। तो वो अपना ऑयल वहां पर रखेगा, रिजर्व रखेगा कि भाई हमारा जरा रिजर्व कर लो, तुम्हारे पास जगह, ये हमारा ऑयल रख लो। कैन यू इमेजिन? अच्छा, फिर जो डिफेंस पैक्ट हुआ, वो डिफेंस पैक्ट भी हुआ क्योंकि भारत दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला, बढ़ने वाला देश है। फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इन द वर्ल्ड, मोर देन अमेरिका, मोर देन चाइना, मोर देन जापान, मोर देन जर्मनी, मोर देन एनी अदर कंट्री। लेकिन इस ग्रोथ को लगातार दर लगातार ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, ये चाहिए। एनर्जी इज व्हाट ड्राइव्स द इकोनॉमी। बिना एनर्जी के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो भारत ने बोला कि भारत ने गारंटीज ले ली हैं, ये काम हमारा हो गया है। हमारा जो डील है यूएई के साथ, उसमें ये सब नहीं कि तुम्हारे ऊपर हमला तो मतलब हमारे ऊपर हमला ना। हमारे 3 पॉइंट हैं और वो तीनों पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि लोगों को इस मामले में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, पहला ये है डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, यानी कि किस तरीके से हम वेपन्स बनाएंगे, उसके ऊपर हमारा कोलैबोरेशन है, नंबर 1। नंबर 2, बूस्ट इनोवेशन एंड शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होगी, हम यूएई के साथ शेयर करेंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, हमारे साथ शेयर करेंगे। तीसरी चीज, स्ट्रेंथन्स नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी। हमें किस तरीके से नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी बढ़ानी है। इसमें दोस्तों एक बात है जो नहीं कही गई है, आप मान के चलिए, अ लॉट ऑफ इट विल बी इंटेलिजेंस शेयरिंग, अ लॉट ऑफ इट विल बी इंटेलिजेंस शेयरिंग। किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, किस तरीके से जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, किस तरीके से काउंटर टेररिज्म और एंटी टेरर एफर्ट में हम दोनों पार्टनर करते हैं, यूएई और इंडिया। सीधे 2.5 घंटे का टूर था ये मोदी का। 2.5 घंटे के टूर में मोदी ने $5 बिलियन जो है वो ऐंठ लिए हैं। अगर आप ये कहें तो देखें, इस जुबान में तो हम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ कि उन्होंने कहा कि $5 बिलियन की डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया। तो ऐसे ही है ना कि वो उन्होंने पैसे जो है उन्होंने कहा जी ठीक है, तो $5 बिलियन वो लेकर आए हैं, लेकर गए अपने कंट्री में 2.5 घंटे के अंदर।
वो डील लेकर गए हैं। कैन यू इमेजिन? अब मुझे बताइए कितने बैठे हो तुसी ते कितने बैठे हो? अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो बहुत सारी सिक्योरिटी, साइबर